दोस्तों, अगर आपके इलेक्ट्रिक बिल के साथ ये नोटिस आया हुआ है जिसमें स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही है, तो आप इस न्यूज़ को गौर से देखें। और अगर जिसको इसमें लगता है वो मीटर लगा है, जिसको नहीं लगता वो क्या करे, वो घबराए नहीं कि कल मेरा मीटर आके खोल के चले जाएंगे। नोटिस को लोग क्या अफरा तफरी लोग फोन कर रहे हैं, भाई क्या करने का है। हाँ। कि भाई हमने सीपी ऑफिस को कंप्लेंट कर दिया है, अगर पुलिस आई तो बोलना भाई हमको इसका रिप्लाई दो। बस लड़ने का। हमने ये बिंदास लड़ने का। यानी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट होती है और वहाँ पहुँचे तक और बिल आए तक जो लॉस हो जाता है वो तकरीबन 35% तक भी जाती है। यानी आपका कहने का मतलब अगर पुलिस आए तो पुलिस को आना नहीं चाहिए। पुलिस को सवाल कीजिए कि यहाँ आप कौन से कानून से आए हो। एक, जिनको करना है करे। जिनको नहीं करना है नो फोर्स। आप करेंगे तो आप बचोगे, आप नहीं करोगे तो डूब लोगे। अगर कोई नोटिस दिखा के डराएगा कि भाई नोटिस तो दिया है, पुलिस बोलेगी नोटिस तो दिया है, हाँ, तो उनको पूछने का नोटिस पे साइन है क्या। अब एक आम आदमी की तरह सोचिए। नहीं, पुलिस के सामने वीडियो निकालने का, वीडियो निकाला, पुलिस खत्म, मोबाइल भी छीन लेती। सर नहीं होता है कितने। दोस्तों, अगर आपके इलेक्ट्रिक बिल के साथ ये नोटिस आया हुआ है जिसमें स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही है, तो आप इस न्यूज़ को गौर से देखिए। हमारे साथ है कमलाकर चिनॉय साहब, जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे हैं, पिटीशन डाल रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं। बात करते हैं चिनॉय साहब से। शायद इसके पहले इंटरव्यू भी अपन ने इसकी बात की थी स्मार्ट मीटर के बारे में। अब ये नोटिस आपको आ रहा है, क्या इस नोटिस के बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर आप ये नोटिस देखेंगे तो आप ये नोटिस हो ही नहीं सकते। इसलिए नहीं हो सकती है कि नोटिस के ऊपर डेट नहीं है, तारीख नहीं है, रेफरेंस नंबर नहीं है, उधर का आउटवर्ड नंबर नहीं है, फिर इधर सिग्नेचर नहीं है, और तीसरी बात यह है कि ये आरडीएसएस स्कीम में कैसे इंक्लूड हुए हैं उसके डायरेक्शंस नहीं है हमारे ख्याल से। और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस हिसाब से बीएसटी और कोई भी प्राइवेट अदर कंपनीज ये आरडीएसएस स्कीम में नहीं आता है। वो सिर्फ एमएससी डीसीएल ही आता है, यानी एमएससी भी आती है। सर एकदम सिंपल भाषा में बात करेंगे, नोटिस में ही कहा गया है कि वी आर प्लीज इन्फॉर्म दैट एग्जिस्टिंग मीटर विल बी रिप्लेस, यानी हमारा मीटर रिप्लेस, आपका मीटर रिप्लेस करने वाले हैं हम। यस, बराबर है। यस। ऑफर टीओडी, टाइम ऑफ डे, ये क्या है? ये टाइम ऑफ द डे, ये हमको लूटने का एक तरीका है। कैसे है कि जैसे आपने टैरिफ, टैक्सी का सर्जिंग चार्जेस आप देख रहे हो कि पीक पीरियड्स में ओला, और अभी कल उसने डबल कर दिया कि आप 1 रुपए की जगह पे 2 रुपया दे सकते हो, गवर्नमेंट ने किया। हाँ, तो इसी तरह से अब इसी में भी ये होगा कि हमारी लूट होने वाली है। ये टैरिफ का स्लैब दिया 16 आवर, 9 से शाम को 9 से शाम को 5 बजे तक, 5 बजे। ये 50 पैसा पर यूनिट। हाँ, ये 50 पैसा पर यूनिट आपको कम लगेगी, ये बताते हैं। मगर इन्होंने ये नहीं दिखाया है कि 5 बजे से रात को 12 बजे तक, शाम को 5 बजे से सुबह 9 बजे तक, रात को शाम को 5 बजे से सुबह 9 बजे तक की क्या रेट होगा? हाँ, मगर मेरे जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से शाम को 5 से रात को 12 बजे तक वो 20% ज़्यादा चार्जेस लगाने वाले हैं। जबकि आपको इलेक्ट्रिसिटी वापरना ही है रात को, तो आप विदाउट एसी, विदाउट लाइट, विदाउट बाकी जो भी हम ये कर रहे हो, तो बल्कि दिन में कम रहता है। यस, वो नहीं तो ये हमको बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। अच्छा, आपका मैंने कहता है कि पूरा क्यों नहीं है, 9 से 17 तक ही है। हाँ, तो आप पूरा बताओ 24 तक क्यों नहीं है, 1 से लेके 9 तक क्यों नहीं है? यस, रेट्स क्यों नहीं है? तो ये हमको आधा हिसाब दिखा है, और इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आरडीएसएस स्कीम जो सेंट्रल की है इसमें बीएसटी को कौन से कानून से इनकॉर्पोरेट किया है, लिया आ गया है, क्योंकि ये बीएसटी वो आरडीएसएस स्कीम में आ ही नहीं सकती है। इसलिए कि हम आपको उसके गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट के जो डिस्कॉम्स है वही है, कोई प्राइवेट कंपनीज इसमें नहीं आएगी। और बीएसटी तो वो तो बीएसटी लोगों का मानना है कि वो बीएसटी गवर्नमेंट का है, बीएमसी के अंडर में आता है। बीएसटी गवर्नमेंट का नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अलग होता है, लोकल अथॉरिटी अलग होता है, बीएमसी अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है। और ये जो बीएसटी है वो लोकल अथॉरिटी यानी बीएमसी का अंडरटेकिंग है, और वो प्राइवेट में है, वो कभी भी स्टेट का डिस्कॉम नहीं हो सकता है। ये दिशा भूल कर रहे हैं हमारे। और दूसरी बात ये है कि उसका मकसद जो है वो जो ज़्यादा चोरी हो रही है उसको कम करने का है। तो बाहर जो है वो चोरी लगभग 35 से 40% होती है, उसको 15% तक आपने बताया 15%। हाँ, ये देखिए ऑब्जेक्टिव्स में ये है कि 12 से 15% तक लाना है, और हमारी बीएसटी का लॉस है सिर्फ 3.5 टका। यानी शिनॉय साहब का कहने का मतलब ये जो स्कीम निकाली गई, मीटर जो लॉस हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट होती है और वहाँ पहुँचे तक और बिल आए तक जो लॉस हो जाता है
वो तकरीबन 35% तक भी जाती है। तो इनका जो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया कि अपन को 15% लाना है, तो 15% लाने के लिए उन्होंने स्मार्ट मीटर लाया, ये करा वो करा, ये सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर हमारी बॉम्बे की लॉस कितनी बताएं? 3.5%। अडानी का 2% है, टाटा का 1% है, और हमारा 3.5% तो है। ये कह रहे हैं कि हम तो 15% के अंदर आते भी नहीं, तो हमारे यहाँ क्यों मीटर लगाया जा रहा है? अच्छा, अभी ये नोटिस को लोग क्या अफरा तफरी लोग फोन कर रहे हैं, भाई क्या करने का है? ये नोटिस के आने के साथ ही आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करो हाँ। बीएसटी के खिलाफ कि ये नोटिस जो है वो गलत है, झूठी है, उस पर साइन नहीं है, कुछ भी नहीं, तो ये नोटिस कैसा हो सकता है। और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद उस कंप्लेंट की कॉपी बीएसटी को आप ईमेल पे भेजो या छापा मार के लो, और उसके बाद में आप पुलिस स्टेशन के सर पे बैठ के एफआईआर रजिस्टर करने के लो। मैं आपको उसके बारे में क्या करने का बता सकता हूँ। जिस दिन आप लोग ये करोगे तो ये बंद हो जाएगा, मगर आप चुपचाप बैठोगे तो ये आप हर आदमी आप जैसा नहीं होता ना तो लड़ने के लिए। मगर आपको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तो कर सकते हैं आप। पुलिस तो खुद आती है, मीटर लगाओ। नहीं वो पाइगुनी का केस था जो अपने डिस्कस किए थे। नहीं पुलिस अभी तो अभी आने दो ना, अभी आने दो ना पुलिस। हाँ। अभी आएंगे ना तो उसका वीडियो निकालो पुलिस स्टेशन का, उसको नाम से पूछो कि आपका नाम क्या है, कौन से किससे पुलिस भेजा स्टेशन से आया, किससे भेजा है, आपका इसमें क्या तरीका है आने का, कौन सा कानून है। अच्छे से पूछे ना, हाँ, अच्छे से नॉर्मली पूछे ना पूछे, हाँ। कि सर आप कहाँ से आए हो, यस। आपको किसने भेजा, आपके पास ऑर्डर है क्या इनको सपोर्ट करने का? नहीं, और आपने हमने कंप्लेंट की है, कमला, हमारा नाम ले लो, कमलाकर शेनॉय। आपने कंप्लेंट, मैं दुनिया भर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाल चुका हूं कि आपने उसका, अभी जैसा माटुंगा का जो लेटर है हमारे, आपको एक आज की अच्छी खबर बताना चाहता हूं कि माटुंगा पुलिस स्टेशन ने बीएसटी को नोटिस भेजा है कि आप कौन से कानून से हिसाब से आप स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हो। आपके खिलाफ काफी सेक्शन बताए कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, हम आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करें, उसके पहले आप हमको सब आके तो ये नोटिस कैसे निकली? मतलब ये नोटिस हमारे जो दोस्त हैं वो मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको पूरा ड्राफ्ट बना के दिया था, और मैं पुलिस ऑफिसर को भी मैं मिला था कि ये है, तो वो समझ गए कि ये सही बात है। और हमने उनको ये भी बोला था कि अगर आप एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हो तो पुलिस पे 166A का हम एफआईआर करेंगे। याद रखिए, अगर आपकी कंप्लेंट सही है और पुलिस अगर एक्शन नहीं लेती है तो आपको पुलिस के ऊपर एफआईआर करने का अधिकार है। मेरे वेबसाइट है kamlakarshenoy.com, उसमें सब डिटेल्स है, और आप जरूर पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाइए और उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कीजिए। यानी आपका कहने का मतलब, अगर पुलिस आए तो पुलिस को आना नहीं चाहिए। पुलिस को सवाल कीजिए कि यहाँ आप कौन से कानून से आए हो, एक। दूसरी बात, आपने तो लेटर डाला है, ऑब्जेक्शन डाला है कि मेरे को स्मार्ट मीटर नहीं लगाने का, इसके ऊपर से ये डाला है कि नहीं डाला? वो नहीं, आप डालो, अभी इमीडिएटली डालो। यानी फर्स्ट स्टेप अपने को ये करना चाहिए। अच्छा, ये कैसे डालेंगे? मैं आपको फॉर्मेट दे देता हूँ। इनके जो फोन नंबर लिखे रहते हो तो फोन पे क्या बोलेंगे? फोन नहीं, फोन ऐसी ना, इन्फॉर्मेशन प्लीज डॉट नियरेस्ट कस्टमर केयर सेंटर। और हमको उधर आदमी का नाम चाहिए, किसको मिलने का, हम जाके उसको मिलते। हम ऐसे कर सकते हैं, कुछ ऐसा शॉर्ट तरीका बता सकते हैं कि लोग घर में बैठ के ईमेल कर दें। यस, करे ना, तो आप ईमेल नंबर दे दीजिए। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बना देते हैं, वो उस पर अपना कंज्यूमर नंबर और ये लिखे, जिनको करना है करे, जिनको नहीं करना है नो फोर्स। आप करेंगे तो आप बचोगे, आप नहीं करोगे तो डूब लोगे। लेट देम डिसाइड। नो, दिस इज माय, आई एम एन एक्टिविस्ट। आप चाह रहे हो कि नहीं लगे? मैं चाहना नहीं, मैं चाहता हूँ कि उनको समझ में आए कि क्या इफेक्ट है। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी ये बताइए, आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपके हाथ में ये अपोजिशन का ये है कि भाई ये रेट बढ़ा हुआ किसी ने लगाया हो, और उनके पास उनको ऐसा हो कि भाई मुझे एक्सपीरियंस है, लगा के तो मैं फंस गया। ये लो, ये 10 लोगों का मेरे पास बिल है, और आप तो देखते होंगे पूरे देश भर में सभी जगह वीडियो आ रहे हैं कि हमारा बिल बढ़ा हुआ है। ये तो मेरे पास है, हमने इसको पुलिस स्टेशन पे फाइल किया है, और हाल ही में मैं अभी परसों मेरे मझगांव कोर्ट में मेरी इनके बीएसटी और बीएमसी और एमईआरसी के खिलाफ मेरी कंप्लेंट मैं दाखिल करने जा रहा हूँ मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप क्या डालोगे? मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन्होंने हमसे झूठे दस्तावेज बना के, झूठे कामें करके हमको चीट किया है और हमारे पास विश्वासघात किया है। इसके बावजूद, मतलब हम सेक्शंस बोले जाए तो 166, 167, 217, 218, 405, 409, 467, 468, 471 और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और हमसे गद्दारी की है इन्होंने। हमारे पास बीएसटी ने गद्दारी की है कि ये झूठा सब दस्तावेज बनाए हुए, उसके खिलाफ हम मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनको पनिश करने जा रहे हैं। और हाल ही में अभी हम रिट भी फाइल करेंगे कि ये नोटिस जो है वो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, और कानून में इस नोटिस की कोई वजूद नहीं है। अगर कोई नोटिस दिखा के डराएगा कि भाई नोटिस तो दिया है, पुलिस बोलेगी नोटिस तो दिया है, हाँ, तो उनको पूछने का नोटिस पे साइन है क्या,
उसकी डेट है क्या, उसके ऊपर आउटवर्ड नंबर है क्या, ये सब हमको बताओ। और इनको जो RDSS स्कीम में इंक्लूड किया है उसके हमको ऑर्डर्स चाहिए। इसके ऑर्डर्स लगाते नहीं है। आपने कहीं देखा? आम आदमी इतना नहीं कर पाता शिनोय साहब, आप उनको लड़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन देता हूँ। नहीं, ठीक है, वो नहीं बात कर पाता, सीधा पुलिस आ जाती है। आप एक आम आदमी की तरह सोचिए, नहीं, आम आदमी की तरह पुलिस के आगे सामने खड़ी हो जाती है। वीडियो निकालने का, वीडियो निकाला, पुलिस खत्म। मोबाइल भी छीन लेती सर, नहीं, कितना नहीं, जुल्म होता है, कितने। इसलिए 10 लोगों ने निकालने, 5-6 लोग रहते हैं ना, सब लोगों ने वीडियो निकाल, एक छीन लेगी दूसरे के मोबाइल पे आएगा। जी जी, आप समझे? पुलिस आपकी मोबाइल नहीं छीन सकती है, अगर छीना तो उसके ऊपर रॉबरी की केस हो जाती है। एक ध्यान में रखिए, आप पुलिस स्टेशन में जाके भी वीडियो कर सकते हैं, जॉइंट सीपी के ऑफिस में जाके भी आप वीडियो कर सकते हैं। और अगर आपकी ये खींच लेते हैं तो उसके ऊपर रॉबरी की केस हो सकती है, चाहे वो सीपी हो या जॉइंट सीपी हो। ये ध्यान में रखिए कि पुलिस को हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट बहुत सारे साइटेशन भी है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी है, हाईकोर्ट की जजमेंट्स है, सब कुछ है, तो आप डरिए मत। और वीडियो इसके लिए आए तो उनको पूछे कि हमने कंप्लेंट फाइल किया, BST हमारे यहाँ गलत तरीके से आ रही है, उसके बारे में एक्शन नहीं लिया और आप उसके तरफ से कैसे आ रहे हो, यानी आप इसके साथ संगन मत, यानी कॉन्स्पिरेसी। क्या लगता है आपको कि ये इतना फोर्स क्यों कर रही है? सर मेरी ये जैसे आपने कुछ फिगर बताए थे मुझे। मेरी ये 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, RDSS स्कीम, ये 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसमें जो मकसद है, मकसद अच्छा है कि 40% जो चोरी हो रहा है वो 15%, मगर हमारी नीयत खराब है। हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉरपोरेटर्स, इनकी नीयत गंदी है। क्यों गंदी है? क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं लगा रहे हैं जहाँ चोरी हो रही है, मगर जहाँ 3.5% है वहाँ लगा रहे हैं, और जो 40% और 35% चोरी है वहाँ नहीं लगा रहे। तो इसके जवाबदार हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर है, जो इलेक्शन के पहले बड़े बड़े बातें करते थे और अब सब भाग गए। सही बात है। तो अपने मेक इट शॉर्ट करते हैं कि हम पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं, उनको कैसे शॉर्टकट बता सकते हैं। शॉर्टकट ये ईमेल, अपन एक काम करते हैं, ईमेल रख लेते हैं। यस, ईमेल मैं दे देता हूँ आपको, डोंगरी के लिए। फोन पे नहीं जवाब दूंगी, देंगे फोन पे नहीं जवाब देंगे भाई। आप फोन भी मत कीजिए, मैं फोन उठाता नहीं, क्योंकि मुझे रोज कितने फोन आते हैं। हमें भी सेम यही है, सीधा फोन रखे, भाई क्या करने का, भाई क्या करना। आपको एक ईमेल नंबर दिया जाएगा, आप अपने ईमेल आईडी से वहाँ पर ईमेल कीजिए और वहाँ पे नंबर लिखिए, और चाहिए तो कंज्यूमर नंबर, ये बिल हमको आया, हम लोग फॉर्मेट बना के, अगर आपको लगाना आपको है, हम डोंगरी पुलिस स्टेशन का भी ईमेल आईडी देते हैं, DCP का ईमेल आईडी देते हैं, एडिशनल। खाली डोंगरी की बात नहीं, तो पूरे इंडिया, बॉम्बे में आ रहा है। नहीं, अब आज हम सीधा कमिश्नर ऑफिस का देते हैं। हाँ, CP ऑफिस का दे दो, और आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है वो दे दो। हाँ, नहीं, सीधा पुलिस ऑफिसर, CP ऑफिस को, सबको CP को डालने बोले। हाँ, क्या भाई हमने CP ऑफिस को कंप्लेंट कर दिया है, बेस्ट। अगर पुलिस आई तो बोलना भाई हमको इसका रिप्लाई दो, बस। हमने ये, हाँ, बिंदास लड़ने का, पुलिस को बीच में आने का कोई अधिकार नहीं है। इनफैक्ट पुलिस ने उनको नोटिस अंडर 168 BNSS या 149 CRPC में देना चाहिए कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है। जैसे अभी माटुंगा पुलिस स्टेशन ने जो किया, वो सभी पुलिस स्टेशन ने करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो उसके ऊपर आप FIR कर सकते हो। मेरी आपसे सभी से विनती है कि पुलिस अगर साथ नहीं देती है तो पुलिस पे FIR कीजिए। आज हम किसी की दादागिरी नहीं सुनेंगे, इतना तय है। अगर गलत है तो हम आपके माफी मांगेंगे, मगर सही है तो हम आपके साथ, आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो दोस्तों देखिए, कमलाकर शिनोय साहब ने लीगली बताया है कि भाई ये जो नोटिस है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इस पे नाम नहीं है, नंबर नहीं है, और खाली इसके पीछे एक छाप के दे दिया हिंदी इंग्लिश में, किसको दिया है, वो एड्रेस नहीं है, नंबर्स नहीं है, साइन नहीं है। और एक सब में बड़ी बात की है कि ये 50 पैसा पर यूनिट जो 9 से लेके शाम 5 बजे तक का, उसके बाद का रेट इन्होंने छुपा के रखा है, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इनको पूरा बताना चाहिए था। और अगर जिसको इसमें लगता है वो मीटर लगा है, जिसको नहीं लगता वो क्या करे, वो घबराए नहीं कि कल मेरा मीटर आके खोल के चले जाएंगे। अच्छा, अपने बम्बई में बहुत सारे मीटर्स की खुले रहते हो जाके। हाँ, इसीलिए तो मैंने सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि आपके मीटर बॉक्स को लॉक कीजिए। अगर वो लॉक रहेगा, वो तोड़ेंगे तो उसके ऊपर रॉबरी की केस होगी, वो हिम्मत नहीं करेंगे रॉबरी करने की। और वहीं पे पहले नोटिस लगाओ, हाँ, कि हमको ये नहीं चाहिए, कि हमको स्मार्ट मीटर नहीं मगर सबसे पहला आज सभी लोगों ने CP को, मैं आपको CP का ईमेल आईडी दे देता हूँ, ईमेल आईडी दे देता हूँ, और CP को डालिए, और BST और जनरल मैनेजर BST को, और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी। नहीं, BST को इस पे किसको देना चाहिए? BST का BST जनरल मैनेजर को डालो, जैसे आप CP को डालते हो वैसे जनरल मैनेजर BST को डालिए, और एक डिपार्टमेंट को भी डाल देते हैं। नहीं, कौन सा, जहाँ से नोटिस इशू है, हाँ, उसका ईमेल आईडी मिलना तो मुश्किल रहेगा, मगर आप एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी को भी डाल दीजिए। ठीक है, आप मुझे नंबर दे दीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में आएगा, लोग उसको करते हैं। यस, मगर डरिए मत, ये हम पे जुल्म है, और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये हमारी हिम्मत है, हमारी ड्यूटी है। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हर इंसान को
गलत काम के खिलाफ आवाज उठाना आपका फर्ज नहीं है, आपका ड्यूटी है। हक की नहीं बात कर रहा हूं, आपकी ड्यूटी है। अगर आप ड्यूटी नहीं बजाओगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमलाकर सिन्हा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने ये पब्लिक को हेल्प करने के लिए आगे बढ़े, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।